प्रचारम कृतवानम साधु भागवत पादायते नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन एकादशी के पवित्र दिन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में मुझे आप सब भक्तों के बीच में 2 मिनट बोलने का अवसर मिला है। जब से 2 मिनट बोला है तब से मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 2 मिनट में तो हम सेट करते हैं माइक वाइक। महाराज जी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। हम जब से होश संभाले हैं तब से, बचपन से ही महाराज जी के साथ हमारा आदान प्रदान रहा है। और हमारे माता पिता परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के ही शिष्य हैं। और जब से 5 साल का था तब से मुझे महाराज जी का प्रणाम मंत्र भी याद है। जब से 5 साल का था तब से मेरे माइंड में एक संस्कार था कि इस्कॉन मतलब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्योंकि और कुछ हमने देखा ही नहीं था। तो महाराज जी के बारे में क्या कहें। शिल प्रभुपाद के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं। प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की, लेकिन हमने हमारी आंखों से प्रभुपाद को देखा नहीं है। लेकिन जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखते हैं तो लगता है कि प्रभुपाद ऐसे ही होंगे। प्रभुपाद की झांकी है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें तो आजकल एहसास हो रहा है, पिछले कुछ सालों से मैं अनेक देशों में भ्रमण कर रहा हूँ भागवत कथा के लिए, परंतु जेट लैग होता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में देखा गया कि आज दिल्ली में हैं तो शाम को मुंबई में हैं, दूसरे दिन अमेरिका है तो फिर लंदन में है। इस प्रकार से कंटिन्यूस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी मंगला आरती मिस नहीं करते हैं। ये महाराज जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज जी के विषय में जैसे राधा जीवन प्रभु ने कहा कि भक्त तो सब लोग हैं, सबके गले में कंठी तिलक सब कुछ है, लेकिन भक्त का मीटर क्या है, कौन भक्त कितना बड़ा है, कौन भक्त कितना महान है, इसका मीटर क्या है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वर जी ने कहा कि जिसमें भगवान और गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा है वो उतना अधिक महान भक्त है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में देखा गया कि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास है, जो मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है। अब प्रसंग बताऊंगा तो 2 मिनट खत्म हो जाएगी। तो महाराज जी को अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा है भगवान और गुरुदेव के प्रति। महाराज जी के साथ हमारा बड़ा संपर्क है और महाराज जी मुझे अपना बेटा मानते हैं। ये मैंने डायरेक्ट अनेकों बार महाराज जी के मुख से सुना है और अनेक लोगों के मुख से सुना है कि महाराज जी का फ़ोन था, वो आपको अपना बेटा मानते थे और कहते हैं कि उनको कथा के लिए बुलाइए। अभी कुछ दिन पहले मिले तो मुझे कहते थे आप कहाँ कहाँ कथा कर रहे हैं, तो मैंने सब बताया। बोले आप अफ्रीका नहीं गए, आप नैरोबी जाइए, वहाँ जाकर कथा कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप खूब कथा करें और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार से महाराज जी के सारे हाथ मेरे मस्तक पर हैं। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं हमारे गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज के साथ बैठता हूं तो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी गोपाल कृष्ण महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। महाराज जी के मुख से आज मैं गोपाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा अनुमोदन व्यक्त करूं। राधा गोविंद महाराज के मुख से हमने सुना है कि जब महाराज जी छोटे थे और बिहार से ब्रज वृंदावन आए थे और शिल प्रभुपाद उस समय वृंदावन में थे, तो जब राधा गोविंद महाराज को देखा, नाम था शुभ नारायण, तो गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाया और राधा गोविंद महाराज का हाथ गोपाल कृष्ण महाराज के हाथों में रखा और कहा कि इसका ध्यान रखिएगा, ये आगे चलकर ट्रांसलेशन में आपको बहुत काम आएंगे। महाराज जी ने यह भी कहा कि जब मुझे संन्यास लेना हुआ तो मुझे बहुत सारा पूरा लिस्ट दिया गया कि आप इनमें से किसी भी प्रभुपाद के शिष्यों से संन्यास ले सकते हैं। महाराज जी ने कहा, राधा गोविंद महाराज ने कहा, मैंने एक पल भी नहीं सोचा और मैंने तुरंत गोपाल कृष्ण महाराज का नाम दे दिया कि मैं गोपाल कृष्ण महाराज के हाथों से संन्यास ग्रहण करूंगा। एक बार
नैरोबी में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे और उसी समय राधा गोविंद महाराज भी पहुंचे। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यासपीठ पर बैठे थे, अनाउंसमेंट था, पहले से ही प्रोग्राम सेट था कि भागवत क्लास करेंगे। तो सारे श्रोता बैठे थे और राधा गोविंद महाराज भी श्रोताओं के साथ आकर बैठ गए। महाराज गोपाल कृष्ण महाराज की दृष्टि जब राधा गोविंद महाराज के ऊपर गई, उसी समय वे व्यासपीठ से खड़े हो गए, नीचे बैठे और राधा गोविंद महाराज को व्यासपीठ पर बिठाया। दोनों के बीच में बहुत सारी चर्चा हुई। राधा गोविंद महाराज ने कहा मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने राधा गोविंद महाराज के कान में कहा यहाँ मेरे डिसाइपल कम है, आपके डिसाइपल ज्यादा है, आप व्यासपीठ पर बैठ जाइए। इतना विशाल हृदय, इतना ब्रॉड माइंड इस कलयुग में बहुत कम जगह पर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये शास्त्रों में कहा गया है, बिल्कुल सत्य है। यद्यपि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, परंतु गुरु के कार्य ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है। जैसे ब्रह्मा जी का कार्य है सर्जन करना, वैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का काम है अनेक अनेक इस्कॉन मंदिरों का सर्जन करना। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा असंख्य मंदिरों का निर्माण हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों को आश्रय मिल रहा है। और दूसरा है भगवान विष्णु का काम है मेंटेन करना। महाराज जी का इस्कॉन में सबसे बड़ा रोल जो मैंने देखा है वो गुत्थी को सुलझाना। આપણે ગુજરાતીમાં ગૂંચ કહેવાય ને, આ માતાઓને ક્યારેક વાળમાં ગૂંચ થઈ જાય પછી झटका मारे हैं, तो झटके से वो गुत्थी नहीं सूझती है, उसमें तेल डालना पड़ता है तब जाकर वो गुत्थी छूटती है। महाराज जी अपना भाव और प्रेम डालते हैं और अनेक भक्तों के बीच में जो मतभेद है, मनभेद है, मनमुटाव है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसे दूर करते हैं। इसलिए जब भी मैं महाराज जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे इस्कॉन के धर्म सेतु है, धर्म सेतु है, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और अंत में सूर्य जब आकाश में प्रकट होता है तो एक ही कार्य होता है कि दूसरों को प्रकाश देना, और सूर्य का जब अस्त होता है तो दूसरा काम होता है तारों को चमका देना, क्योंकि सूर्य जब तक आकाश में होगा तब तक तारे चमक नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव का काम है अपने शिष्यों को ज्ञान देना, और गुरुदेव जब चले जाते हैं तो अपने शिष्यों को तारों की तरह चमका कर जाते हैं। मैं दूसरों का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे मित्र, मेरे सखा नील माधव प्रभु में से गोपाल कृष्ण महाराज को माइनस कर दिया जाए तो ये क्या है ना। परंतु जब गोपाल कृष्ण महाराज, उनकी कृपा, उनकी सेवा जब जुड़ गई तो आज इतने बड़े मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए। इस प्रकार गुरुदेव चमका देते हैं अपने शिष्यों को और ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे महाराज जी का आज जन्मदिन है, व्यास पूजा है और मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं महाराज जी से बस यही मांगूंगा तो मैं प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकूं और इस्कॉन में रहकर भगवान की सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, हिदाय गौर प्रेमानंद। रोमांचकं पशु तरंगभाज वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। रोमांचकं पशु तरंगभाज वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। युक्तस्य भक्तस्य निरंजतोऽपि वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात्, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात्
वंदे गुरु श्री चरण। जय जय भगवत्पाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।